बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हो और इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि जो आंदोलनकारी किसान इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, अभी ताजा स्थितियां क्या कुछ है, बैठक को लेकर अपडेट्स क्या हैं और उनकी मुख्य मांगे क्या कुछ हैं, उसको लेकर अस्पष्टता इन सभी लोगों में मौजूद है। और यही वजह है कि सरकार जो है वो लगातार गतिरोध जो लगातार पिछली बैठकों से बना हुआ है उसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और आज फिर 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है और उम्मीद है कि शायद आज की इस बैठक से कोई रास्ता जो है वो जरूर निकलता हुआ नजर आए। जिस एमएसपी पर कानून की बात की जा रही है इन तमाम किसानों के द्वारा, उस एमएसपी को लेकर बाकायदा यूपीए सरकार ने 2010 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इस बात का जिक्र किया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो है वो व्यवहारिक नहीं है। उसके बाद इस एमएसपी को लेकर यूपीए सरकार में कोई खास न बैठक हुई न कभी कोई प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से इन किसानों की मांग है कि एमएसपी पर उनको कानून की गारंटी चाहिए और उसी मांग को लेकर ये लगातार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो किलेबंदी की गई है, दिल्ली के सीमाओं पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इस वक्त कितनी ज्यादा सख्त है। इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये समझना होगा क्योंकि ये टिकरी बॉर्डर है और हरियाणा के बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है। अगर इस बॉर्डर को किसान पार करते हैं तो तय मानिए दिल्ली में उनके प्रवेश को लेकर कोई बहुत ज्यादा दुविधा नहीं रह जाएगी। अगर बात करें पिछले किसान आंदोलन की तो यही वो जगह है जहां पर तकरीबन 14 महीने तमाम किसान जो है वो प्रदर्शन करने के लिए इसी फ्लाईओवर के नीचे बैठे रहे थे। उसके बाद तीनों समय हमने देखी थी कि किस तरीके के हालात टिकरी बॉर्डर में थे। फिलहाल आप बने रहिए, हम दोबारा रुक करेंगे, साहिल का रुक कर लेते हैं। साहिल, किसान कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी तब होती जब केंद्र सरकार बात नहीं करती। बातचीत जारी है, रास्ते खुले हैं, फिर भी ये प्रदर्शन क्यों इस तरीके का? देखिए, जिस जगह पे हम मौजूद हैं एक बार दोबारा दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है बठिंडा से अंबाला को जोड़ती है। अभी कुछ किसान यहाँ पे मौजूद थे और फिर हमने भारतीय किसान यूनियन के जो बठिंडा के जिला प्रधान है उनसे भी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है क्योंकि सरकार लगातार हमें आश्वासन दे रही कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार जो है उनकी मांगों को एक्चुअल में मानती हुई नजर नहीं आ रही और इसलिए वो अपना विरोध जताने के लिए आज रेलवे लाइन पे पहुंचे थे। 3 घंटे का रेल रोको आंदोलन जो है उनका वो चल रहा है। लगभग 2:15 का समय हो चुका है। 3 बजे इनका जो रेल रोको आंदोलन है वो जगह जगह से खत्म हो जाएगा, लेकिन शाम को 5 बजे एक बैठक होनी है। उस बैठक में तमाम किसान नेताओं की जो है नजरें टिकी कि आखिरकार सरकार शाम की बैठक में क्या निर्णय लेती है जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली। क्योंकि जब हमने किसानों से बातचीत करी कि रेल रोकने से या सड़क जाम करने से लोगों को परेशानी होगी तो उनका कहना है कि हमारी मजबूरी है, इस मजबूरी के कारण जो है हम बिल्कुल साहिल अहम जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है, दरअसल माना यह जा रहा है कि इसके बाद से जो प्रदर्शन है वो ज्यादा उग्र हो जाएगा और चूंकि बातचीत चले तो देखना ये होगा कि आगे नतीजा क्या निकलता है। सीधे रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर बंगाल में हुई घटना को लेकर के बीजेपी जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से संदेश खाली से जो घटना सामने आई थी उसके बाद से बीजेपी विधायकों का गुस्सा चरम पर, लिहाजा बंगाल विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी यहां पे प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायकों के साथ ये प्रदर्शन चल रहा है। कुछ टाइम तो मैं धरना दूंगा, उसका डिसीजन और रिथिंक करे तो अच्छा, नहीं तो मैं लोहा उसका पाका बूट से मुझे मारा, उसका पाका बूट से मुझे मारा, लेकिन मैं पुलिस का साथ नहीं करूंगा। मैं कुछ टाइम यहाँ धरना दूंगा, डिसीजन चेंज करेगा अच्छा, नहीं तो आई विल मूव टू दी कलकत्ता हाई कोर्ट टुमारो। उसका उनको যেগুলোকে অ্যালাউ করো आने के लिए सर बोल रही तो आप लोग बोल रहे हैं उनका ऊपर गिरेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी को आप यहां पर सुन रहे थे, कोर्ट जाने की बात वो कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि सिलीगुड़ी में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल में गतिविधियां
पिछले कुछ दिनों में हुई है। सबसे बड़ी बात, संदेश खाली में जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा करना हो या फिर महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया हो, तमाम महिलाएं जो खुद सामने आई उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी झड़प भी देखने को मिली और सिलीगुड़ी में बीजेपी का ये प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें, बंगाल का संदेश खाली इलाका इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। आरोप यह है कि इस इलाके में टीएमसी के नेताओं ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिसको लेकर हंगामा बरपा है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदेश खाली पर बंगाल में संग्राम। रेप का आरोप, सियासी हल्ला बोल। सड़क पर महिलाओं का धरना। विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली का माहौल बेहद गर्म है। स्थानीय महिलाएं इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उन पर हुए अत्याचार के मामलों को दबाने में लगी हुई है। महिलाओं ने न केवल पुलिस बल्कि बंगाल सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। संदेश खाली की महिलाओं के समर्थन में बंगाल बीजेपी के नेता भी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरोपियों को राज्य सरकार बचा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके नेताओं को पीड़ितों से मिलने के लिए संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल शामिल हैं। इसके अलावा सांसद कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल भी टीम का हिस्सा है। कमेटी के सदस्य संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिलेगी और हालात का जायजा लेंगी। टीम पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके, उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है, जिसकी वजह से बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है। संदेश खाली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के अनुसार उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेताओं का कॉकस एक्टिव था, जो न केवल गुंडागर्दी के दम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करता था, बल्कि